आज ये हमारी 8वीं क्लास है। आज हम पढ़ेंगे स्वर विलोपन का नियम। स्वर विलोप करने का नियम मतलब इस नियम के आधार पर शब्द के प्रथम अक्षर की मात्रा का लोप हो जाता है। ठीक है, बाकी मात्रा या तो लगा लेते हैं या स्वविवेक से पढ़ लेते हैं। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, इस नियम के आधार पर शब्द के प्रथम अक्षर की मात्रा का लोप होता है। ठीक है, बाकी मात्राएं या तो लगा लेते हैं या स्वविवेक से पढ़ लेते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, पहला भाग, अब स्वर की ये दिया ना, प्रथम अक्षर की मात्रा का लोप होता है, बाकी मात्रा अपन स्वविवेक से लगा लेते हैं, यानी स्वर विलोप का नियम है मतलब पूरा। अब स्वर विलोप का नियम है तो ये क्या है, छोटा आ और बड़ा आ पहले भाग पे लगते हैं ये। ठीक है, और दूसरे भाग पे कौन कौन से लगते हैं, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, औ। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं। और तीसरे पे कौन सी लगती हैं स्वर की मात्राएं, छोटी ई, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनकी मात्रा लगती है तीसरे स्थान पर। इस तरह मैं लिख देता हूँ। अब एक बार और समझते हैं। इस नियम के आधार पर हमको स्वर की मात्राओं का विलोपन करना है, मतलब कि स्वर की मात्राओं को अपन को हटाना है, लगाना नहीं है। अब जैसे पहले लगा रहे थे ना, अब उनको हटा देंगे। जैसे छोटा बड़ा की पहले स्थान पर लगती है ए, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ए, आई, ओ, औ, इनकी मात्रा लगती है दूसरे स्थान पर। तीसरे पर छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ की लगती है। ठीक है, तो इनको हटा देंगे। अब जैसे समतल रेखाओं में अपन बात करते हैं। समतल, जैसे ये लिखा है कोमल, तो कोमल पे है, इस पे क्या लगी है, ओ की मात्रा लगी है, तो इसको अपन को हटा देंगे। कैसे लिखेंगे इसको, मात्रा नहीं लगाना है इस पे, स्वाभाविक से पढ़ेंगे। कोमल, कोमल। और एक और लेते हैं, जैसे अपन कीमत। कीमत पे कौन सी है, तीसरी वाली, तीसरे स्थान की मात्रा है, इसको अपन को लगाना नहीं है, स्वाभाविक से पढ़ेंगे। ठीक है, कीमत, इसको बनाते हैं अपन कीमत। अब अगला लेते हैं कागज। ये कौन सी है, कागज, यानी कि प्रथम स्थान की मात्रा, इसको लगाना नहीं है, सिर्फ अपन स्वविवेक से पढ़ेंगे इसको। इसको लगाएंगे अपन कागज, कागज, बस इतना बनाएंगे इसको, कागज। और इनको लिखें काजल, काजल, उसमें मात्रा नहीं लगाएंगे, स्वाभाविक से ही पढ़ेंगे। अब जो वही हमारी समतल रेखाओं के, समतल रेखाओं के लिए। ठीक है, अब अपन लिखते हैं खड़ी रेखाओं के लिए। ऐसे बनाते हैं डाक। ठीक है, तो लिखा है बेकार, उदाहरण लेते हैं बेकार, अब इसको बनाएंगे बेकार। ठीक है, बाजार, बाजार, पुलकित, पुलकित। इसमें मात्रा नहीं लगाना है, अपन को स्वाभाविक से ही पढ़ना है। ठीक है, प्रथम स्थान की, दूसरे स्थान की, 3 स्थान होते हैं जिसमें स्वर की मात्रा लगाई जाती है, लेकिन अब हमको स्वर की मात्राओं को हटाना है। स्वर की मात्राओं को बिना लगाए हमको उनका उच्चारण करना है। समतल में किस प्रकार से, मैंने आपको बता दिया उदाहरण, कोमल, कीमत, कागज, काजल। और खड़ी रेखाओं में बेकार, बाजार,
पुलकित, इसके उदाहरण थे। बाकी आप और समझ सकते हैं, वीडियो को एक बार दोबारा भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।